हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो वीडियो है मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर बता दूं कि ये प्रीवियस वीडियो जो मैंने नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल की अपलोड की थी शिफ्ट इन रैंक वाली वीडियो, वहां से ये पार्ट मैंने लिया है। क्यों लिया है मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके मार्क्स से रिलेटेड डाउट है कि मैम हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, हमारा वेटिंग में आएगा, पीडब्ल्यूडी में आएगा, डीपीआई में आएगा, कैसे आएगा मैम, हमें प्लीज बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं फिलहाल डीपीआई का बताने की कोशिश कर रही हूँ और ओवरऑल भी मैं आपको बता दूंगी टीडब्ल्यूडी का और डीपीआई का मिलाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाली। अगर टीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज आपके पास हैं, वो अभी नहीं मिल रही तो बाद में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो संयुक्त तौर पर निकलती है तो आपका नाम चाहे टीडब्ल्यूडी में हो चाहे डीपीआई में हो, आपका नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे बच्चे को कह रही थी कि मैम हमें हमारी रैंक के बारे में तो पता चल गया है कि हमारी रैंक जो है वो इतनी शिफ्ट हुई है, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम इन हैं या आउट हैं, क्या हमारा हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। देखिए ठीक है, तो मैंने फिलहाल ये डीपीआई सिर्फ डीपीआई का यहाँ पर जितना भी इन्फो है वो लिखने की कोशिश की है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमें जो फाइनल निकालना है वो किसका निकालना है, टीडब्ल्यूडी और डीपीआई मिलाकर ही निकालना है। क्योंकि अगर आपका डीपीआई में सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका टीडब्ल्यूडी में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल मेल की, तो यहाँ पर आपके पास कितनी वैकेंसी थी, 917 वैकेंसी थी। ये मैंने कई दफा अपनी वीडियो में ये चार्ट, ये पेज मैंने दिखाया ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन, आपको हमारी दी हुई वैकेंसीज की डिटेल गलत लगती है तो आप खुद टीआरसी एमपी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं रोस्टर में कि किसी भी कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज जो है वो मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जनरल मेल की 917 वैकेंसीज हैं, तो देखिए फ्रेंड 63 वैकेंसीज जो है वो किसकी हैं, टीडब्ल्यूडी की। तो 917 यहाँ पर जो मेरा येलो कलर का कॉलम है उसमें आप देखिए 917 में से मैंने 63 को क्या किया है, माइनस कर दिया है। तो आपके पास जीपीआई डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज बचती हैं, 854 वैकेंसीज। तो ये है कि जीपीआई अपनी पूरी प्रोसीजर को मेल, नॉन जीएफ, यूआर 854 पर कंप्लीट करेगी क्योंकि 63 वैकेंसीज उसके पास किसकी हैं, 63 वैकेंसीज हैं टीडब्ल्यूडी की। तो अब आपके पास कितनी वैकेंसीज बचती हैं, 854 वैकेंसीज। अब जो ये 854 वैकेंसीज बचती हैं उसमें अगर आप 10% एक्स सर्विस में निकालते हैं तो 85 बनता है। जहां पर मेरा कर्सर है वहां पर ध्यान दीजिए। और अगर वो 6% दिव्यांगजन निकलता है तो 51 बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दिव्यांगजन की सीट्स आपको नहीं मिलेंगी, शायद हाँ मिल सकती है, अगर वो वैकेंट रह जाएं तो मिल सकती है, पर मुझे लगता नहीं है। जिस हिसाब से मैंने लिस्ट को एनालिसिस किया कि आपकी जो दिव्यांगजन की वैकेंसीज हैं वो वैकेंट रह जाएंगी। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि 85 जो थी किसकी थी, एक्स सर्विसमैन की थी, और 51 दिव्यांगजन की थी। किसमें से, 854 में से। तो मैंने 854 में से 51 दिव्यांगजन को माइनस किया। -3 मैंने इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली जब मैंने लिस्ट प्रिपेयर की किसकी, दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन की, तो उसमें 3 एक्स सर्विसमैन ओबीसी के थे जो यूआर की लिस्ट में थे। तो देखिए अगर वर्टिकल रिजर्वेशन गेस्ट फैकल्टी में लगता है, मेल में तो लगता ही है, अगर फीमेल में भी लगता है तो हो सकता है कि आपके यूआर जो आपके दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन हो उसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन लगता हो। नीचे के जो भी जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हाई हो वो आपके अपर जो कैटेगरी है उसकी सीट्स को रिजर्व कर लेते हो, क्योंकि ऐसा फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ है। आप खुद चेक कर सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट को डाउनलोड करके। तो मैंने जो 3 माइनस किया है, 51 तो डीआईबी का हो गया, ये जो 3 माइनस किया है वो मैंने किसका किया कि इस 85 जो एक्स सर्विसमैन की सीट थी उसमें से 3 सीट्स आपकी ओबीसी ने कवर की हुई है। हो सकता है एक आध एससी एसटी के ऊपर एससी एसटी ने नहीं किया होगा, सिर्फ 3 ही मेरे को मिला था ओबीसी का, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, नहीं निकलती ओबीसी की तो 3 आपको वापस मिल जाएंगी। तो सारा फंडा कर कर आपके पास बचती हैं 800 वैकेंसीज जीपीआई की। ठीक है, किसकी, जीपीआई की आपके पास बचती हैं 800 वैकेंसीज। ये सिर्फ डीपीआई की वैकेंसी है जो आपके पास बचती है। अगर मैं बात कर लूं कि भाई हमें तो टोटल जानना है कि टीडब्ल्यूडी और डीपीआई टोटल में कितनी वैकेंसीज हमें मिलती हैं दिव्यांगजन को निकालकर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जहाँ कर्सर रखा है 917 टोटल वैकेंसीज थी। 63 को मैंने माइनस यहाँ पर नहीं किया है, मैंने सिर्फ 54 माइनस किया। क्यों किया 54 माइनस, क्योंकि 54 दिव्यांगजन की सीट्स बनती हैं। ठीक है, दिव्यांगजन की सीट्स है तो आपको मिलेंगी 863। तो अच्छे से समझ लीजिए, अगर डीपीआई अपनी सिंगल काउंसलिंग करेगी, ठीक है, तो आपको 800 सीट मिलेंगी। और अगर वो अपनी काउंसलिंग किसके साथ मिलकर करेगी,
अगर वो अपनी काउंसलिंग करती है TWD के साथ मिलकर तो आपको मिलेंगी 863 वैकेंसीज। इट्स दैट क्लियर? भले ही आपके पास 917 वैकेंसीज हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिनके पास कोई सब कैटेगरी नहीं है, निल, ओपन, मेल, यूआर है, उनको टोटल मिलाकर 863 वैकेंसीज मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं कि आपको सिर्फ डीपीआई में कितनी वैकेंसीज मिलेंगी, तो डीपीआई में 800 वैकेंसीज मिलेंगी। यहाँ पर 800 है क्योंकि 63 वैकेंसी टीडब्ल्यूडी की ऐड नहीं है, यहाँ पर 63 वैकेंसी टीडब्ल्यूडी की ऐड है। ठीक है, मैंने एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि जनरल का कोई भी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मेल और फीमेल, जनरल के किसी भी एक्स सर्विसमैन ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। उसमें से ओबीसी किसी अदर कैटेगरीज के एक दो एक्स सर्विसमैन आ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 3 माइनस कर दिए क्योंकि ओबीसी के उत्तर आ गए थे, तो यहाँ पर सिर्फ 800 बचती हैं। तो क्लियर हो गया आपको ये? अगर टोटल टीडब्ल्यूडी और डीपीआई का संयुक्त काउंसलिंग या संयुक्त चैनल लिस्ट आती है तो 863 वैकेंसीज पर आएगी, और अगर सिर्फ और सिर्फ डीपीआई अपनी लिस्ट को निकालती है तो 800 लिस्ट पर आएगी। इस लिस्ट में कोई भी सब कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं है 800 और 863 में। इसमें निल, ओपन, यूआर की लिस्ट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर और यहाँ पर आपके जो डीआईडी की वैकेंसीज है वो माइनस कर दी है, और मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज इंक्लूड कर ली है, क्योंकि एक तो कैंडिडेट नहीं है एक्स सर्विसमैन के, और ऊपर से मैंने पुरानी जितनी भी फर्स्ट काउंसलिंग का एनालिस्ट किया था उसमें भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज आपको मिल गई थी वापस। तो आई होप एंड आई विश कि वो आपको मिल जाए, क्योंकि तभी आपका भला हो सकता है। अगर इसमें से 85-88 करीब वैकेंसीज हैं आपकी एक्स सर्विसमैन के दोनों डिपार्टमेंट को मिलाकर, अगर करीब 88 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की आपको नहीं दी जाती है, तो देखिए आपके पास बहुत कम वैकेंसीज जो है वो रहे जाएंगी। तो आई होप कि आपको एक्स सर्विसमैन की कंप्लीटली वैकेंसीज मिल जाए, और दिव्यांग जन की मैंने एक्सक्लूड कर दी है। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि मैम हमने फर्स्ट काउंसलिंग में देखा था, आपने खुद ही बताया था कि दिव्यांग जन की भी हमें मिल गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मिलती तब है जब दिव्यांग जन ना हो, ठीक है, लेकिन अगर दिव्यांगजन है तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर कम पड़ जाते हैं तो हो सकता है वो आपको लौटा दे, क्योंकि पिछली काउंसलिंग में भी 33 वैकेंसी आपको नहीं लौटाई थी जो कि दिव्यांगजन की थी, तो हो सकता है ना लौटाए। तो हम बात कर लेते हैं अब लिस्ट की। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नंबर कितने हैं और कैसे आप इन है वेटिंग में नहीं है। ठीक है, लिस्ट को देख लेते हैं। ये है मेल की लिस्ट, यूआर मेल की लिस्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा अगर सिर्फ डीपीआई करती है अपनी काउंसलिंग अलग से, तो क्या 800 में हमारा नंबर आता है। और अगर, क्योंकि देखिए आप डीपीआई का ध्यान मत दीजिए कि टीडब्ल्यूडी आज अपनी वैकेंसीज नहीं देगा तो कल देगा, देगा तो वो आपको ही। तो सिलेक्शन होना जरूरी है, किसी भी फील्ड में होता है। डीपीआई में शिक्षाशाला में हो जाता है, आपका शाला शिक्षक में हो जाता है, या फिर आपका प्रयोगशाला, किसी में भी हो जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन, क्योंकि इस वक्त मुद्दा बना हुआ है कि हमें एक नौकरी मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, आप सभी का यही है। ठीक है, नॉट अबाउट मी, लेकिन आप सभी का तो यही है क्योंकि देखिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम सबको पता है। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि पीडब्ल्यूडी में मिल गया तो नहीं वो अच्छा नहीं है, उसमें प्रयोगशाला के लिए हमें असिस्टेंट की तरह वर्क करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों में ही अपने अपने फायदे आराम है, अपनी अपनी, क्योंकि पहली दफा निकाला है तो उनके लिए एक अलग प्रोसीजर के वो बनाएंगे ही। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले थे कि 800 के अंदर किस किस का नाम आता है। अब देखिए ये सीरियल नंबर है, सब कुछ ऑलरेडी अरेंज है, पहले की लिस्ट है, तो ज्यादा अरेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं कि भाई 800 जो कैंडिडेट, मैं लिस्ट को इसलिए हाई स्पीड से स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये लिस्ट जो है वो अपलोडेड है। अगर आपको रैंक देखनी हो तो आप उस वाली लिस्ट को, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में सेम यही लिस्ट अपलोड है, अगर आप में से किसी को अपनी रैंक देखनी हो तो आप उस लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस वाली वीडियो के इस वाले पेज को जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, क्योंकि हम आप लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सब लोग सेकंड वर्ग 2 और वर्ग 3 पर ही ध्यान दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आप लोगों की कोई अपडेट ही नहीं आ रही है और आप लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक तो कोई भी डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा। तो देख लेते हैं 800 तक किसका नाम आता है। 800 कब है, जब डीपीआई सिर्फ अपनी लिस्ट निकालेगा तब। वैसे हम 863 तक कंप्लीट देख लेंगे, पर 800 तक फिलहाल देख लेते हैं कि 800 तक किस कैंडिडेट का नाम आ रहा है, किसके चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको भी ये लिस्ट देखनी है वो प्रीवियस वीडियो में देख सकता है, ऑलरेडी अपलोडेड है। आपकी रैंक कितनी शिफ्ट हुई है, एग्जैक्ट रैंक उतनी ही आपकी फाइनल चयन सूची में आपको मिलेगी, ना ऊपर ना नीचे। तो 800 निकल गया, सॉरी फ्रेंड्स।
ये है, देखिए ये रहा, ये है शिवम तिवारी, 800 सीरियल नंबर पर है, 111.26 है इनकी। ठीक है, कितनी है? 111.26। तो अगर सिर्फ डीपीआई अपनी लिस्ट जो है निकालती है, तो करीबन कितने कैंडिडेट्स का, किस कैंडिडेट तक सिलेक्शन हो सकता है जिसके नंबर 111.26 है। अब आपको समझ में आ गया कि आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपकी रैंक इतनी आ रही है, तो क्या मैम हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप ये बात टीडब्ल्यू जो सॉरी जो टीआरसी पोर्टल पर जो लिस्ट अपडेट है उससे आप आपकी रैंक का कोई अनुमान नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेल फीमेल की मर्ज लिस्ट दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ना ही उन्होंने ओबीसी एससी एसटी अदर कैटेगरी को इंक्लूड करके लिस्ट बनाई है। लेकिन जो हमारे चैनल पर लिस्ट डली हुई है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लिस्ट डाली थी, उसमें आपको जो रैंक बताई गई है वो सटीक रैंक है। वैसे ही फाइनल चयन सूची तैयार की जाती है अदर कैटेगरीज को इंक्लूड कर मेल फीमेल को सेपरेट कर, तो उस हिसाब से तो 800 जिसका भी सीरियल नंबर है उसके डीपीआई में आने के पूरे चांसेस हैं। जिनका भी 111.26 शिवम तिवारी जिनका भी नाम है, उनके पूरे चांसेस हैं, कंप्लीट चांस है, मैं आपको बता रही हूँ खुद, कि उसका नंबर आ जाएगा। आप सभी लोग 800 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी रैंक देख सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया, आप लोग नंबरों से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप सबको अपने नंबर पता होगी, अगर रैंक नहीं पता होगी तो। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो होगा कि डीपीआई सिर्फ अपनी लिस्ट निकालें, लेकिन क्योंकि टीडब्ल्यूडी की लिस्ट भी आप, तो उसकी जो वैकेंसी वो भी आपको ही मिलनी है, कल मिले आज मिले दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, मिलनी है आपको ही। अब बात कर लेते हैं, अगर 863 वैकेंसीज पर अगर कंबाइंड लिस्ट आती है, जो कि आनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है कि कंबाइंड लिस्ट ही आनी चाहिए, ताकि बच्चों को वेट ना करना पड़े और सबको सारी स्थिति क्लियर हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं 863 तक किसका आ रहा है। तो देखिए ये रहा 863। तो कितना गया देखिए, 863 पे 110.95। मेरे पास पिछली ही वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स थे, स्टिल आई वाज नॉट रिमेंबर दैट कमेंट, लेकिन किसी ने लिखा था कि मैम हमारे 810 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं, और मुझे याद नहीं है, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो आप देख लेना कि अगर किसी के 810.95 मार्क्स हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, यू आप श्योर मान लीजिए कि अगर आपका डीपीआई में नहीं होगा तो आपका टीडब्ल्यूडी में हो जाएगा। और देखिए आपका डीपीआई में भी हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आपके ऊपर के बच्चे साइंस के हैं और उनको टीडब्ल्यूडी अपने अंडर में ले लेती है, ठीक है, तो आपका डीपीआई में भी हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो जिस कैंडिडेट की भी 110.95 है, उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, डीपीआई में हो जाए चाहे पीडब्ल्यूडी में हो जाए, लेकिन होगा जरूर, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने कोई अपने आप मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपको पेश नहीं कर दी है, मैंने आपको एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाई है। वो वैकेंसीज भी मैंने खुद नहीं लाई, मैंने पीडब्ल्यूडी और डीपीआई की कंप्लीट रोस्टर की वैकेंसीज काउंट की, उसके बाद मैं आपके सामने उनको लेकर आई हूँ। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि वैकेंसीज को खुला है, इसमें किसी को कोई मना नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है कि इसके नीचे जो बच्चे जैसे 110.95 है, ये जो है जितने भी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन, मैम आपको कैसे पता हम वेटिंग में, आपको कैसे पता हम सिलेक्शन लिस्ट में, देखिए आप खुद भी पता कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो देखिए बच्चे जिनका ना ये जो मार्क्स रह गए हैं, मान लीजिए 800, मैंने कहाँ तक बताया था 895 के, तो ये जो कैंडिडेट्स रह गए हैं इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर मान लीजिए मैंने एक्स सर्विसमैन की तो आपको कंप्लीटली वैकेंसीज रिटर्न कर ही आपको 863 और 800 में बताया है, लेकिन मान लीजिए आपको दिव्यांग जन की कुछ वैकेंसी जो वैकेंट रह जाती है, जैसे पिछली बार फर्स्ट काउंसलिंग में रह गई थी तो आपको ही लौटा कर मिल गई थी। ठीक है, तो अगर रह जाती हैं और वो आपको लौट कर मिल जाती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इन बच्चों का, इन जो कैंडिडेट्स हैं, इनका भी 863 नीचे से 863 के नीचे जो कैंडिडेट, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है अगर डीआईबी अपनी कंप्लीट वैकेंसीज को एक्वायर नहीं करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वेरिएशन मेरी बताई हुई चीज में और पैनल में कहाँ आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको, मैं क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्स सर्विस मैन की जितनी भी वैकेंसीज थी 85 जो मैंने अभी आपको दिखाई थी करीब, वो सभी की सभी इंक्लूड कर ली है कि वो वैकेंसी आपको मिलेंगी। उनको मिलने के बाद ही मैंने 800 पर दिखाया और पीडब्ल्यूडी फाइनल पर 863 पर दिखाया, उनके मिलने के बाद। लेकिन ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको वैकेंसीज देगा या नहीं देगा।
फर्स्ट काउंसलिंग में उन्होंने दी थी, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना जहां पर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग को डिस्क्राइब किया है, उसके एनालिसिस करके। वहां पर उन्होंने सभी कैटेगरीज को एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज रिटर्न की है। तो जाहिर सी बात है, जब एक भी एक्स सर्विसमैन है ही नहीं जनरल में, तो आपको क्यों नहीं करेंगे वो रिटर्न? क्या करेंगे उनको रखकर? क्योंकि एक्स सर्विसमैन का भर्ती ही नहीं, तो वो आपको ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। और ये उच्च माध्यमिक का भी मैंने रूल दिखाया था, उसमें ये था कि एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज है वो ओपन को रिटर्न कर दी जाती है। लेकिन प्राथमिक का जब मैंने चेक किया तो उसमें पता चला मुझे कि हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मेल और फीमेल में। तो मैंने वो सब सारा अनुमान लगाकर, सब कुछ कैलकुलेशन कर कर भी ये लिस्ट आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने डीआईबी की वैकेंसीज नहीं ली, ये मैं आपको फिर से बता दूं। अगर वो वैकेंसीज भी आपको मिल जाती है तो इसके नीचे भी जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ तक के जो बच्चे हैं वो निश्चिंत हो जाएं। बार बार में कमेंट्स में ना पूछे मैम हो जाएगा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। आप सिर्फ वेट करें कि लिस्ट कब तक आती है। ये सिर्फ जनरल नॉन जीएफ यूआर का था, ठीक है। यूआर का जनरल बात देखिए, ठीक है। तो ये उनका था, मेल का है ये, ठीक है। मैंने बाकी सारी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखी, तो बार बार डालने का कोई फायदा नहीं है। इन वीडियोस को अगेन एंड अगेन एक ही चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत प्रीसियस है, ठीक है। मैं समझती हूँ कि आप लोग भी बहुत कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें से निकाल कर आप क्योंकि परेशान है अपनी जॉब के लिए, इसीलिए इसीलिए आप सबकी वीडियोस विजिट करते हैं। तो मैं आपका फालतू टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैंने आपका क्या किया है, एक ही लिस्ट को देकर उसको दोबारा समझाने की कोशिश किया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हैं उनमें जा जाकर अपनी अपनी कैटेगरीज की, अपने अपने जेंडर की लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका कहां तक होने के चांसेस है और कैसे होंगे। मैंने एक हिंट के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये वीडियो लाकर समझा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि अब जनरल मेल नॉन जीएफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैं डीआईबी को इंक्लूड क्यों नहीं कर रही, आखिर ऐसे क्या मैटर है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास डीआईबी की भी लिस्ट है। अगर कोई डीआईबी का कैंडिडेट यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट कोई मेरी वीडियो पर विजिट करता है तो उनके लिए भी ये लिस्ट जरूरी है और आप लोगों के लिए तो है ही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जिनके भी मार्क्स 100.89 है, जिनका भी नाम दीपेंद्र सिंह है, वो यूआर मेल एच कैटेगरी में है, सब कैटेगरी एंट्री है। तो यहाँ से इतने जो कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, 63 करीब कैंडिडेट्स हैं, 63 नहीं है 83 करीब कैंडिडेट्स हैं। ये सारे आपके हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसमें ओबीसी के कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, ठीक है। क्यों ओबीसी के कैंडिडेट शामिल हैं? क्योंकि देखिए, मुझे अभी दिव्यांगजन का ज्यादा अच्छे से नहीं पता है कि इन लोगों के में वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है नहीं लगता। लगता है जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में तो लगा था। क्योंकि जब गेस्ट फैकल्टी में वर्टिकल रिजर्वेशन लग रहा है, फीमेल में वर्टिकल रिजर्वेशन लग रहा है, तो दिव्यांगजन और एक्स सर्विस मैन भी तो आपके जो कि हॉरिजेंटल लेकर ही 10% 6% लेकर बैठे हैं, तो उनके में भी वर्टिकल रिजर्वेशन लगता होगा और लगता ही है। फर्स्ट काउंसलिंग में लगा था तो ठीक है। तो इसमें 3 ही एक्स सर्विस मैन थे, इसलिए मैंने 3 को भी वहां पर माइनस कर दिया। अगर आप देखेंगे तो जहां पर मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है। टोटल 54 सीट थी दिव्यांगजन की, उसमें से 35 यूआर हैं। तो अगर 54 में 35 यूआर माइनस करते हैं, 20 वैकेंसीज आपके पास लेफ्ट बचती हैं। तो मैं इनको इसलिए कंसीडर एंड इंक्लूड नहीं कर रही 20 वैकेंसीज को जो लेफ्ट बच गई हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर ओपन में नहीं दे रही 20 वैकेंसीज को, क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर अदर कैटेगरीज वर्टिकल रिजर्वेशन लेकर, जैसे कि ओबीसी यहाँ पर आई है, तो ओबीसी इन 20 सीट्स को एक्वायर कर ले। मैंने आपको कहा अगर कोई हैंडीकैप मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उन्हें लगता है कि हमारे केस में वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं होता, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये वीडियो नॉन जीएफ यूआर मेल के लिए बनाई थी। आई होप उन्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई फर्दर क्वेरी बचती है आपकी, तो प्लीज आप कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर से कि हमने ये वीडियो रिपीट नहीं की है, हमने सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़कर आपको समझाने के लिए एक लिस्ट को डाउनलोड कर दोबारा समझाने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।